तो गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ सीबीएसई 2023-24, मतलब लास्ट ईयर का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, बट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी गुड। मतलब अगर आप नीट, जेई मेंस, बिटसेट, वेस्ट बंगाल जे की भी तैयारी कर रहे हैं और तेलंगाना के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईसीआई, तो कहीं पे भी काम आ सकता है आपके, क्योंकि काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सोचने पे मजबूर करता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square. Okay, A B C D, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस 4 ohms है और स्क्वायर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट A इज कनेक्टेड टू पॉइंट P ऑन DC। अच्छा, ये पॉइंट A से एक और वायर ली है AP, जिसका रेजिस्टेंस 1 ohm है और उसे कनेक्ट कर दिया। पॉइंट A इज कनेक्टेड टू द पॉइंट P विच इज ऑन DC, और DC के ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, राइट? ओके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन AC, मतलब यहां और यहां पे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, मान लीजिए एक बैटरी लगा दी, the points B and P, जो point B and P है, they are seem to be at the same potential. Okay, so these two have no potential difference between them, right? So practically एक ही point हो गए same potential पे। What is the resistance of the part DP? यही मैं सोच रहा था एक्चुअली कि जब यहाँ पे पॉइंट P पे जब कनेक्ट हुआ तो कहाँ पे कनेक्ट हुआ, राइट? तो वही पूछा इन्होंने कि कनेक्शन इस तरह से लगाया गया है कि जो पोटेंशियल ऑफ B एंड P है वो बराबर हो जाता है, राइट? सो सिलेक्शन ऑफ P पॉइंट क्या है कि P का पोटेंशियल B के बराबर हो जाता है, राइट? इस तरह से तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। तो ये थोड़ा वायर है, तो बेसिकली आपको मालूम है वायर के लिए रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L बाय A। यूनिफॉर्म वायर है, सेम मटेरियल है, तो लेंथ डिपेंडेंट है, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मेरा 4 ohms है, आई कैन रीड्रॉ। सो माय स्ट्रेटजी, राइट, एंड सॉल्यूशन, फर्स्ट लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट, जिससे कि ये मेरा एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्किट लगे। एक दिस इज 2, ये हमको मालूम नहीं है कितना है पॉइंट P तक, और उसके बाद राइट, तो ये वायर है तो वैसे 1 ohm की टोटल, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड करी गई है, बट हमें नहीं मालूम कि ये वाला हिस्सा कितना है, और ये बाकी हिस्सा हो गया 1 minus x, और ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, और ये हो गया 1 ohm, राइट? सो ऑल दीज आर 1 ohm, क्योंकि ये 4 ohm है। ओके, और यहां से 1 ohm की तार ली है, राइट? सो दिस इज 1 ohm wire which is kept, this is 1 ohm, and then what he has done is ये जो पॉइंट A मार्क कर लेते हैं, B D P C। अब कम से कम ये सर्किट पढ़ने लायक है, बट इसमें पहली स्ट्रेटेजी जो अपनानी थी कि R is proportional to L है। अब इन्होंने क्या करा, दे हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी बताया नहीं कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है बिटवीन A एंड C। तो मान लीजिए ही कनेक्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो लेट मी से इट्स अ बैटरी, ओके, एंड दिस बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। इस बैटरी के कनेक्ट होते ही जो पॉइंट P और पॉइंट B है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, राइट? इसका यूज हमने करना है, राइट? कि तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट DP, राइट? यूज किस बात का करना है कि P और B सेम पोटेंशियल पे हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्किट को ध्यान से कि किस तरह से सर्किट को हम टैकल कर सकते हैं। और देखिए 1 and X
ये दोनों के दोनों मुझे नजर आ रहे हैं बेसिकली, अगर मैं ध्यान से देखूं सीरीज में, राइट। तो मैं एक ही सर्किट, एक ही रेजिस्टेंस बना देता हूं विच इज 1 प्लस एक्स। ओके, ये दोनों भी मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो मैं यहां पे भी ये जो ए पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट जो है, दिस इज माई पॉइंट पी के बाद आई हैव 1 माइनस एक्स, राइट। मैंने ये 1 प्लस एक्स करके एक ही सर्किट बना दिया, ए टू पी सिंगल ब्रांच, जो एल शेप में ब्रांच है ये, दिस इज एल शेप ब्रांच, आई मेड इट अ स्ट्रेट ब्रांच, दिस इज पी, एंड पी के बाद मेरी जो ब्रांच है दैट इज अ ब्रांच विच इज लाइक दिस, एंड उसके बाद मैं इन दोनों को 1 और 1 को 2 बना देता हूं, एंड सो आई विल ड्रॉ 2 ohms here. See, idea is to make the circuit as simple as possible, और थोड़ा easy हो जाता है समझना उसको एक्चुअली। तो ये मेरा पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट है, एंड दिस इज नाउ अ टोटल ऑफ, आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं इनका जो मिड पॉइंट है उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, विच इज दिस, राइट, B. सो लेट मी नॉट ड्रॉ दिस एज अ 2 ohm. इसको मैं 2 ohms नहीं दिखाता, इसको आई विल कंटिन्यू टू शो इट एज 1 प्लस 1. तो ये मेरा जो रेजिस्टेंस है, दैट, लेट मी जस्ट शो इट लाइक दिस, राइट. सो दिस इज 1 ohm, दिस इज पॉइंट B एंड 1 ohm. तो ये 1 ohm है, ये 1 ohm है, और मेरा जो B पॉइंट है, इट इज दिस, राइट. B पॉइंट को मैंने यहां दिखा दिया. आई कुड हैव ऑल्सो शोन इट हेयर, इधर भी दिखा सकता था मैं इसको, वो वर्टिकली बन जाता. और मेरा जो रेजिस्टेंस है, A से जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है, राइट, विच इज फ्रॉम हेयर टू P, दिस इज माई 1 ohm, राइट. सो दिस इज माई 1 ohm. I have connected the battery to C, and these 2 points are at the same potential. बच्चों, मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, पहले मैं आपको कुछ क्विक रिवीजन करवा देता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है. पहले थोड़ी सी थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमने रिवाइज करा उसको हम अपने क्वेश्चन पे कैसे लगाते हैं. तो आपने एक रीड्रॉन सर्किट देख लिया था, अब मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देता हूं और फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊंगा. दिस इज द ओनली चैनल इन द कंट्री जो पहले आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, डिटेल में समझाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा. आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे इधर उधर से आंसर तो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाली है. सो अगर आप पूरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो ना केवल आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे. तो एक क्विक रिवीजन है जो आपको हर आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर. ओके, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपके लिए नया वर्ड है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है. मान लीजिए आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. 6 वोल्ट में से कितना वोल्ट इसके ऊपर गया और कितना वोल्ट इसके ऊपर गया, दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. ओके, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट क्या करता है, बैटरी के वोल्टेज को 2 हिस्सों में तोड़ देता है. तो ये 2 रेजिस्टर हैं, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई. हमें पता लगाना है कि ये दोनों जो सीरीज में है, R1 को कितनी वोल्टेज मिल गई और R2 को कितनी मिल गई. ऑब्वियसली रेशियो प्रोपोर्शन से हम पता लगा लेंगे कि द पोटेंशियल अक्रॉस R2, जितना उसका रेजिस्टेंस हाई होगा उस रेशियो में उसको वोल्टेज मिल जाएगी, राइट. तो आप देखिए, दिस इज 8 डिवाइडेड 8 वोल्ट, 8 ओम डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 12 ओम, और टोटल वोल्टेज कितनी है. तो देखिए, इसको 6 में से 4 वोल्ट मिल गए और ये वाला रेजिस्टेंस छोटा है तो इसको कितना मिल गया, 2 वोल्ट मिल गया. पोटेंशियल डिवाइड हो गया. एक बैटरी का पोटेंशियल 2 रेजिस्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस की रेशियो में डिवाइड होता है, राइट, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा. सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिवीजन विल हैपन इन प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज. मतलब वोल्टेज जो मिलेगी, जितना रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से मिलेगी. ऐसे सर्किट को बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडिंग सर्किट. ओके,
अगर आपको वर्ड नहीं याद रखना तो मत करिए, बट ये बेसिक्स तो 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वोल्टेज डिवीजन ओनली। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहां पे जैसे कि सिंगल वोल्टेज डिवीजन सर्किट है और 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 2 सर्किट लगे होते हैं जो वोल्टेज डिवीजन का काम करते हैं। जैसे ये वाली बैटरी इसको और इसके बीच में अपना जो बैटरी का पोटेंशियल है वो डिवाइड कर देती है, इसी मेथड से जो हमने देखा, और सेम वोल्टेज इन दोनों को भी मिल जाती है, R3 और R4 को, सेम आइडेंटिकल। तो बेसिकली ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके अंदर 2 वोल्टेज डिवाइडर लगे होते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज हैज 2 वोल्टेज डिवाइडर्स, और आप देखिए यहां पे हमने वोल्टमीटर लगा रखा है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, आपको मालूम है व्हाट हैपेंस इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये सब बच्चों को मालूम है, राइट। तो ये जो कंडीशन आती है R1 बाय R2, बेसिकली होता क्या है कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, वट एवर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस हियर एंड वट एवर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज आइडेंटिकल। तो ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ता है कि जो सोर्स पोटेंशियल है वो 2 वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स को मिलता है। जब वो पोटेंशियल डिवाइडिंग सर्किट्स को मिलता है तो उसके बाद उनकी जो आर्म्स होती है, जैसे ये और ये है, इन दोनों पे सेम पोटेंशियल है, देयरफॉर दीज 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। उसके बाद तो आप निकाल लेते हैं कि दिस कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जो ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्ट मालूम है, वो ये मालूम है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देख लेते हैं तो बच्चे ये फॉर्मूला बड़े आराम से लगा लेते हैं कि R1 by R2 is equal to R3 by R4। बट ज्यादा जरूरी ये जानना है कि a Wheatstone bridge is made up of 2 potential dividing circuits। अगर ये नहीं आपको आता तो जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये आपका R1 by R2 is equal to R3 by R4 लगने नहीं वाला। वहां पे पोटेंशियल डिवाइड हो रही है किसी तरीके से, क्योंकि वहां पे वर्ड, अगर आप क्वेश्चन में वापस जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखाता हूं। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द पॉइंट्स B and P आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि देखिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। इसको देख के ही मुझे समझ में आ गया कि जो कॉन्सेप्ट है वो वोल्टेज डिवीजन का है। और वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा और जो मैं आपको समझा भी रहा हूं, दैट इज बीइंग सीन इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जिन बच्चों को ये मालूम है कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज 2 पोटेंशियल डिवाइडिंग सर्किट का बना होता है, मतलब इस साइड 2 सीरीज में और इस साइड 2 सीरीज में, और बीच के जो पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, वो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज। नहीं तो आप गोल गोल सर्किट बनाते रहेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना कैसे क्वेश्चन को। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा आपको मेन जो की पॉइंट है सर्किट में कि 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नजर आते हैं, जो बेसिकली क्रक्स है वोल्टेज डिवीजन की वजह से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर वो आप नहीं लगा पाएंगे, राइट। जो बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन को देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि ओके यहां पे वोल्टेज इज 0, राइट, द वोल्ट मीटर इज रीडिंग 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, दीज 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन देखिए 6 वोल्ट लगा रखा है और आपको एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करा, 800 डिवाइडेड बाय 600, 800 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 40 अपॉन R4। ये बच्चों को मालूम होता है, लेकिन लॉजिक समझ लीजिए, इट इज बिकॉज ऑफ द वे वोल्टेज इज बीइंग डिवाइडेड। ये 6 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट्स में दी गई है, और इसीलिए ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज जो है सेम है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे। इससे ये डेरिवेशन होती है। तो अननोन रेजिस्टेंस आ गया आपका।
राइट, जो आपने देखा होगा। अब आप इस सर्किट को देखिए, राइट, ये सर्किट के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड था। अब अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो क्या करोगे आप? तो आपको समझ में नहीं आएगा। वहां पे भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से वोल्टेज की जो डिवीजन होती है, ये वाली जो मैंने आपको ये वाली सिखाई है, कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस हो ऐसे, ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है, यहां आपने एक वोल्टेज लगा रखी है ऐसे, मान लीजिए ये 12 वोल्ट है, ये 2 है और ये 10 है, राइट, तो 2 वाले को कम मिलेगी, राइट, करंट तो दोनों में सेम जा रहा है। सो नाउ इफ द करंट इज I1, देन I1 into 2 is equal to how much? It is equal to I1 into 10, राइट, जो सॉरी इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, सॉरी इन दोनों का सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12। तो I1 आपका कितना आ गया? इक्वल टू मान लीजिए 1 एम्पियर आ गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? I1 into 2, 2 वोल्ट मिल गया इसको, और इसको कितना मिल गया? 10 वोल्ट मिल गया। तो 12 वोल्ट जो है वो 2 वोल्ट और 10 वोल्ट में डिवाइड हो गया, मतलब रेशियो जो है वो रेजिस्टेंस वाली रेशियो रही, राइट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में जाइए, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। ओके, नाउ लुक एट दिस। इसमें देखिए वोल्टेज डिवीजन जो है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे यू डोंट हैव वोल्ट मीटर में यहाँ पे रीडिंग आएगी, क्योंकि ये जीरो नहीं होगी क्योंकि अनबैलेंस्ड है। लेकिन पोटेंशियल की डिवीजन देखिए आप, दोनों को 3 और 3 मिल रहा है, राइट। ये तो वोल्ट मीटर तो एक मेजरिंग डिवाइस है, बट इफ यू नोटिस बोथ आर बेसिकली पैरेलल सर्किट्स। ये 8 वोल्ट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है। तो 8 वोल्ट में से जब 8 वोल्ट इसको मिले तो इसको कितना मिला? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, इसको मिल गया 4 वोल्ट इस वाले को, राइट। 9 को कितना मिला? देखिए ये जो आप अगर R4 की बात करते हैं, ये वाले, इसको कितना मिला? देखिए इसको मिला 3 डिवाइडेड बाय 9, 2 वोल्ट सिर्फ मिला, 2 वोल्ट, राइट। तो इसका मतलब इसको 6 वोल्ट मिला है यहाँ पे, और इसको अगर यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा 4 वोल्ट्स, तो इसको कितना मिला होगा? 4 वोल्ट्स, राइट। तो यहां देखिए यू कॉन्सेप्ट क्या यूज करा? वोल्टेज डिवीजन। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वोल्टेज डिवीजन क्योंकि बहुत इजी होती है, यहां पे जो पोटेंशियल है, जो यहां पे पोटेंशियल है वो सेम है, तो दीज टू आर एट द सेम पोटेंशियल। यही लैंग्वेज क्वेश्चन में मैंने देखी कि द पॉइंट B एंड P आर एट द सेम पोटेंशियल। तो ये वाले दो पॉइंट्स अनबैलेंस्ड के अंदर सेम पोटेंशियल पे नहीं है, लेकिन ये वाले दो पॉइंट्स बैलेंस्ड ब्रिज के अंदर सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो क्वेश्चन को कई बार ऐसे नहीं लिखा जाता कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन, तो आपको तो फिर पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को घुमा के दिया गया है और उसके अंदर बोल दिया गया कि दीज 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। जैसे ही मैंने सुना मैं समझ गया था कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करा गया दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो आर्म्स होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, राइट, वो उनको वोल्टेज बराबर बराबर मिल जाती है, सेम रेशियो में एक्चुअली, और जो दो नीचे के पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट जो कनेक्टिंग होते हैं, वोल्ट मीटर जहां लगता है वहां वो सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, राइट। वो R1 by R3 आपने देख लिया इज इक्वल टू R2 by R4 एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है कि इट्स अ क्विक रिविजन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनते रहिए, परमानेंटली अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने सिर्फ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देखना, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को एक और तरीके से देखना है जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन से अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को देखेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को, चाहे वो बैलेंस्ड हो चाहे वो अनबैलेंस्ड हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। ये वाला पॉइंट देखिए VA, राइट, दिस इज VA। अब VA का जो पोटेंशियल है बेसिकली, राइट, अगर मैं VA के पोटेंशियल की बात करूं
तो इट इज क्योंकि ये 0 वोल्ट में माना जाता है, तो इसने R2 लिया है नीचे की तरफ वाला, तो R2 डिवाइडेड बाय, देखिए इसने फिर से वही यूज करा है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये पूरी एक ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच को ये मिल रहा है, और इसमें से इस ब्रांच को कितना मिल रहा है वो पोटेंशियल वो निकाल लिया इसने। दिस इज अ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे क्वेश्चन के अंदर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं दी है, तो VA मालूम चल गया। अब आपको VB निकालना है, मान लीजिए VB भी इसने लिख लिया। अब इनको, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ये VA और VA माइनस VB लिख लिया। देखिए what is being done is that the question is being done in the form of potential की टर्म्स में क्वेश्चन करा जा रहा है, ना कि कोई किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगाया जा रहा है। उस तरह से भी सोचना सीखिए इस क्वेश्चन के बारे में। नाउ यू नो कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर VAB हैज टू बी 0, तो इसको 0 के बराबर डाल दो। जैसे ही आप 0 के बराबर डालोगे यू विल गेट R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, आंसर आ जाएगा आपका, राइट? तो आपने देख लिया कैसे पोटेंशियल डिवीजन, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स हैं ये, ओके? अब एक और मैं आपको चीज दिखा देता हूं। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि यहाँ पे बेसिकली करंट आया, करंट गेट्स स्प्लिट बिटवीन I2 एंड I1, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, I2 R2 यहाँ पे है, I3 R3, I4 R4, तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, I1 R1 is equal to I2 R2, the potentials are equal, ये याद रख लीजिए, एंड देयरफॉर दीज टू पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। इसी से तो ये डेरिवेशन आती है, जो अननोन रेजिस्टेंस आपको ढूंढना होता है, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ दिस। देखिए फिर से इसने पोटेंशियल डिवीजन यूज करी हुई है, राइट? दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, कई बार आपको जो सर्किट है वो ऐसे रेक्टेंगुलर नजर आएंगे और कई बार डायमंड शेप में नजर आएंगे। तो ज्यादातर केस में अगर डायमंड शेप दे दी जाती है तो बच्चों को पता चल जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसलिए अगर आप हमारा क्वेश्चन देखेंगे जो आ रखा है, ये डायमंड में नहीं है, राइट? तो इससे दिखता नहीं है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट हैज बीन गिवन इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, ऐसे दिया गया। तो रेक्टेंगुलर के केस में बच्चों को पता नहीं चलता, छुपाने का एक और मेथड हो जाता है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज डायमंड और रेक्टेंगल दो शेप में दिया जाता है, राइट? अच्छा, एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, one of the applications of Wheatstone bridge is meter bridge, right? उसमें तार यूज होती है, 2 रेजिस्टर और 2 तारें, और आपको ये फॉर्मूला जो है ये वाला, ये जो वोल्ट मीटर है, सेम वोल्टेज डिवीजन हो रही है, ये वायर बेसिकली रेजिस्टर का काम कर रही है, और कंडीशन आती है R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2, राइट? ये आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे रीडिंग 0 है, यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं इसको। यहाँ एक वायर होती है 100 सेंटीमीटर की, और ऊपर 2 रेजिस्टेंस होते हैं, और आपको नल पॉइंट डिटेक्ट करना होता है जब करंट इन और द रीडिंग इन वोल्ट मीटर इज नल, ओके? अच्छा, ये व्हाई आई एम टेलिंग यू मीटर ब्रिज हम डिस्कस नहीं कर रहे। मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, उन्हें देखना ना भूलें। व्हाई आई एम डेलिबरेटली टेलिंग यू अबाउट मीटर ब्रिज, जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे एक हिंट और मिला था। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक वायर यूज करी थी। ऑब्वियसली ये 100 सेंटीमीटर की वायर नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा गया इसके अंदर, लेकिन एक तरह से ये वायर देख के मुझे हिंट लगा था कि ये मीटर ब्रिज तो नहीं है कहीं, राइट? सो वायर का यूज और ये वाला पॉइंट जो मेरे को वोल्टेज डिवीजन से मालूम था कि 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल नहीं आ रहा तो बेसिकली जो उनकी जो 2 आर्म्स हैं, राइट, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, और नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ही पॉसिबल है। दैट एक्चुअली गेव मी अ एक्सीलेंट हिंट, और वहीं से मैंने सोच लिया था कि मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सोचने का मेथड समझ में आया, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कहीं पे भी आप गूगल सर्च करेंगे, बहुत जगह लिखा होगा, बट इस तरह से इन डेप्थ समझाना कि पोटेंशियल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। रेक्टेंगुलर वर्सेस डायमंड शेप से सोचेंगे, इट विल बिकम इजी। सो यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का मेंशन बहुत कम जगह होता है, लिखते नहीं है, लेकिन ये वाली जो लाइन है
the points B and P are seen to be at the same potential. ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का. जरूरी नहीं है, लेकिन वन ऑफ द इमीडिएट पहला रिएक्शन जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए. इस तरह का क्वेश्चन आपको जेई मेंस में, वेस्ट बंगाल जेई में, बिटसैट में, बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी आ सकता है. फिजिक्स जो है उसका लेवल हर जगह बढ़ गया, कहीं भी इजी नहीं रही है वो. आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. मैंने एक सर्किट बनाया था. लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट एंड ट्राई एंड सॉल्व इट. ओके, तो मैं देखिए ये एक सर्किट बना लेता हूं. दिस वाज 1 ohm इफ यू रिमेंबर, राइट. और उसके बाद जो सर्किट था, मैं इसको डायमंड शेप नहीं बना रहा, आई एम कीपिंग इट रेक्टेंगुलर. ये भी मेरा 1 ohm है. मैंने इन दोनों को लिख दिया था. इफ यू रिमेंबर आई हैड रिटन दीज टू एज दिस वाज 1 एंड दिस वाज x, राइट. तो मैंने इसको शायद 1 plus x लिख दिया था. एंड दिस वाज माय 1 ohm and 1 ohm, and this was my point B, and this is my resistance which is connected like this. ये वाला मेरा point है. This is 1 minus x, and these 2 points. So ये वाला मेरा जो point P है, okay, ये मेरा ये A, this is A. Let me mark it. So this is P, right. A to P is one and the same thing. I don't need to use this point क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया. पॉइंट P पे कनेक्टेड है मेरा. आई एम जस्ट वंडरिंग वेयर डू आई शो दिस. ओके, सो AP और ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं मुझे, राइट. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ वन मोर रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए A और P के बीच में एक तो ये वाला रेजिस्टेंस आर्म है और एक ये वाला, राइट. तो दोनों पैरेलल में हो गए. सो दिस इज 1 ohm, ये 1 ohm दे रखा है. सो आई थिंक आई डोंट नीड टू ड्रॉ दिस. इसकी मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है. और दिस इज P, एंड नाउ आई नो दैट द पॉइंट P एंड B आर एट द सेम पोटेंशियल. ये दोनों जो हैं आप देखिए, और A और C के बीच में आई हैव अ बैटरी. सो दिस इज C and there is a battery which is connected between them. Okay, I prefer to show battery here. मैं बैटरी बाहर की तरफ दिखाना प्रेफर करता हूं. और मैं इसको रीड्रॉ करता हूं सर्किट को. एक मेरा ये आ गया. ये दोनों जो है मेरे 1 plus 1 ये पैरेलल में है. तो इनका जो AP के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 by R. AP is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus X, and 1 upon R AP is equal to 1 plus X, 1 plus X plus 1. R AP is equal to 1 plus X upon, this comes out to be, I think मैंने LCM लिया तो ये 2 plus X आ गया. So let me redraw this circuit. मेरा A और P के बीच में क्या है अगर मैं ध्यान से देखूं, so I can complete this. This is 1 plus X upon 2 plus X. ओके, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं. ऑल राइट, एंड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाज व्हाट? दिस वाज 1 minus x, राइट. सो दिस इज 1 minus x, दिस इज 1 minus x, एंड दिस इज 1, दिस इज अगेन 1, दिस इज 1, and this is 1, and I have a battery which I have connected externally. मैं इस बैटरी को यहाँ पे जोड़ देता हूँ. मैं इधर से देखिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले रहा हूँ किस तरह से बैटरी को जोड़ना है. तो मैंने ये बैटरी यहाँ पे एक्सटर्नली जोड़ दी, और मुझे ये दिख रहा है इस सर्किट के अंदर कि माय पॉइंट P, ओके, एंड माय पॉइंट B आर एट द सेम पोटेंशियल. मतलब ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये सेम पोटेंशियल पे, राइट. सो द बैटरीज आर कनेक्टेड एट द अदर 2 पॉइंट्स, राइट. ये अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो बैटरी देखिए दूसरे पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, राइट. इट इज वेरी सिमिलर. अगर इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूं ऊपर की तरफ तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर सर्किट इसी तरह से ऑलमोस्ट बन जाएगा, राइट. सो आई कैन डू दैट ऑल्सो कि मैं ये वाला पॉइंट जो A है, इस पॉइंट A को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और ये मेरा जो ये दिस इज माय 1 plus X,
and then I can draw this. This is my 1 minus x, right? This is my 1 minus x, and this is my 1 and this is my 1. तो मेरा जो point A है वो यहाँ पे आ गया, और my battery is now connected like this, almost identical, right? So this is my point A. Let me just rub this off. मैंने इसको घुमाया था, तो this is my point A and this is my point P. अगर ये मेरा point A है, A, so this is my point P and this is my point C, this is my point B, and the battery is connected here, right? तो देखिए ये सर्किट वापस कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा है, राइट? सो हाउ डू वी सॉल्व दिस नाउ? अब मैं वोल्टेज डिवीजन का मेथड यूज कर लेता हूं. मुझे मालूम है दीज टू पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन. ये तो दिख गया मुझे. अब तो मैं डायरेक्टली एक कंडीशन लगा सकता हूं, R1 by R2, मतलब दिस अपॉन दिस. सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 plus x upon 2 plus x is equal to अच्छा, इसके नीचे मेरा 1 minus x है, divided by 1 minus x is equal to 1 divided by 1. So 1 by 1, 1 by 1. Okay, so this is 1 plus x upon 2 plus x is equal to, cross multiplying, 1 minus x, and 1 plus x is equal to 2 minus 2x plus x minus x square. तो मेरा ये x कट गया दोनों साइड से. What am I left with? I am left with x square plus 2x minus 1 is equal to 0. And let me just move my face from here to here to solve this. So I will get x is equal to minus 2 plus minus 4 plus 4 divided by 2. X is equal to minus 2 plus minus 2 root 2 by 2. And this will give me x is equal to minus 1 plus root 2, right? Ohms. So दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दूसरा रूट मैंने इग्नोर कर दिया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. डिटेल में सोचने का मेथड बहुत पोटेंशियल वाला मेथड था. ना मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने की कोशिश करी, ना मैंने ओम्स लॉ लगाया, ना मैंने कुछ लगाया, क्योंकि ये सब तो मतलब यू कैन सॉल्व, डू सर्किट एनालिसिस. जैसे कि इसके अंदर एक ही बैटरी लगी थी, वो भी मेरे लिए एक हिंट था कि देयर इज ओनली वन बैटरी इन व्हीटस्टोन ब्रिज. 2 बैटरीज होती तो शायद मैं ये काम नहीं करता. आई वुड हैव गॉन फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्रोच. तो देयर वर मेनी हिंट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एक्सप्लेन यू कि पोटेंशियल डिवीजन के कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने, स्पेशली व्हीटस्टोन ब्रिज के, और किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन हिडन फॉर्मेट के अंदर आते हैं. जब भी आप इस तरह की लैंग्वेज देखें, द पोटेंशियल बिटवीन दिस एंड दिस इज 0 और दे आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल, इट शुड इमीडिएटली स्ट्राइक यू कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का कोई क्वेश्चन है. वो आपकी कॉल है ऑब्वियसली कि अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, 3 बैटरीज लगी हुई हैं तो नहीं है, लेकिन अगर एक ही बैटरी लगी हुई है और सर्किट इस तरह से छुपा के दिया गया जो क्वेश्चन में दिया गया, then definitely it is a Wheatstone bridge or a meter bridge question. So I hope you like this video. If you do, please like it, please subscribe to this channel and wait for my next video. This is the only channel in the country जिसका emphasis explanation के ऊपर है, concept के ऊपर है, समझाने के ऊपर है, सिखाने के ऊपर है. आंसर तो आपको सब जगह मिल ही जाएंगे अगर आप किसी ऐप या किसी वेबसाइट पे देखेंगे, बट इस तरह की डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक you won't get anywhere else. So don't forget to subscribe because इस तरह के questions can change your rank and they can help you make your career. आपकी फिजिक्स का पेपर जो होता है जनरली टफ होता है, और फिजिक्स में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस चैनल की वजह से एक्स्ट्रा ठीक हो जाते हैं तो आपकी रैंक में बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत बेटर मार्क्स आपके आ सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.